भारत की नई वैक्सीन होगी ज़ाइकोव डी। सीएम आवास पर समर्थकों संग कैप्टन अमरिंदर का लंच। जीएसटी रोल आउट के 4 साल पूरे, इतिहास बन गए 17 टैक्स। आईएसआई के ऑपरेशन बर्निंग ट्रेन का खुलासा। अमेरिका पर टूटा गर्मी का कहर, 54 डिग्री तक पहुंचा तापमान। भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रण डीसीजीआई से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही इस कोरोना वैक्सीन में बहुत कुछ खास है। ये पहली बार पाल्समिड डीएनए वैक्सीन है। इसके साथ साथ इसे बिना सुई की मदद से फार्माजेट तकनीक से लगाया जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट के खतरे कम होंगे। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में हलचल जारी है। गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा अपने समर्थकों विधायकों को लंच कराया जा रहा है। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में कैप्टन समर्थक जुटे हुए हैं। चंडीगढ़ स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी निवास पर कांग्रेस के कई नेताओं और विधायकों को लंच डिप्लोमेसी के तहत बुलाया गया है। जीएसटी को लागू किए गए आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 30 जून 2017 ये वो तारीख थी जब देश के टैक्स सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किया गया था। देश में टैक्सेशन की नई व्यवस्था जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी रोल आउट के कर्ता धर्ता थे। महाराष्ट्र के पुणे में आज डॉक्टर्स डे पर एक डॉक्टर दंपति ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वनवाड़ी थाना क्षेत्र के आजाद नगर में रहने वाले डॉक्टर पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद पहले पत्नी फिर पति ने आत्महत्या कर ली। दोनों की पहचान अंकिता निखिल शेंडकर 26 साल और निखिल दत्तात्रेय शेंडकर 28 साल के रूप में हुई है। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह से देश की सेवा की है वे अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं 130 करोड़ भारतीयों के सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश कोविड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि विवादास्पद कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज कर देने के बजाय इसके उस भाग में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसानों को इससे दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 कथित आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी पटरी पर दौड़ती ट्रेन में ब्लास्ट करना चाहते थे। ये साजिश पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकियों ने रची थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले 2 कथित आतंकी हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के हाजीपुर से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 दरिंदे घर के अंदर खिड़की तोड़कर घुसे और नाबालिग को उठाकर ले गए। बदमाशों ने पहले उसके साथ गैंगरेप किया, फिर बचने के लिए लड़की की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्से का माहौल है। फ्रांस में जल्द आ सकती है कोरोना महामारी की 4थी लहर। फ्रांसीसी सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार के अनुसार डेल्टा वेरिएंट के चलते फ्रांस में आ सकती है 4थी लहर। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में हटाए गए प्रतिबंधों से सरकार ने बुधवार को मना कर दिया। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेराना के अनुसार देश के कुल कोरोना मामलों में 20% डेल्टा के हैं और हम प्रतिबंधों को हटाकर जोखिम नहीं ले सकते। दुनिया के कई देशों पर भीषण गर्मी की मार पड़ रही है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तो गर्मी की वजह से जंगलों में आग तक लग गई। जर्मनी जैसा देश जहां 12 महीने अनुमन ठंड हुआ करती थी, वहां भी पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पास चला गया है। अमेरिका में भी गर्मी से हालात बदतर होते जा रहे हैं। वॉशिंगटन और ओरेगन में भीषण गर्मी के चलते 12 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी से बचने के लिए लोग वाटर पार्कों, बीच और ठंडी जगहों पर रुख कर रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।